इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। जब से 3 नए कृषि कानून आए हैं, जैसे कि बीजेपी का पलीता लग गया और बीजेपी के खिलाफ लगातार लोगों के अंदर गुस्सा पनपने लगा है। किसानों ने इसकी शुरुआत की थी, आम लोग भी उसके साथ जुड़ गए। और लेकिन अब जो शहरों और दिल्ली की सरहदों पर किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा था, वो गाँव कस्बों तक, खेड़ों तक पहुँच चुका है। और गाँव-गाँव से बीजेपी के नेताओं को भगाने और खदेड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब तो जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर बीजेपी के 3 बार के सांसद रह चुके शख्स को, जो कि मौजूदा दौर में यूपी कोऑपरेटिव का चेयरमैन है, उसके काफिले पर किसानों ने पथराव कर दिया, उनकी गाड़ी तोड़ दी। 6 किसान और बीजेपी कार्यकर्ता मिला के इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई है और वो विजुअल आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किसानों में किस कदर गुस्सा है, जिससे बीजेपी समझ नहीं पा रही है। आखिरकार बीजेपी समझना क्यों नहीं चाह रही है और क्यों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती? क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें होती रहीं तो फिर देश के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए भी अच्छा नहीं है और देश की राजनीतिक धारा के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मथुरा का वीडियो है, जहां पर एक पूर्व सांसद का विरोध इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो जन चौपाल करने जा रहे थे, किसानों ग्रामीणों को कुछ समझाने जा रहे थे। हो सकता है कृषि कानूनों के बारे में, हो सकता है जो आज 4 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, उस बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें जाने ही नहीं दिया, किसानों ने रास्ता रोक लिया, महिलाओं ने, और दरी डाल दी, चारपाई डाल दी। लेकिन उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस और किसानों के बीच जब नोकझोंक शुरू हुई तो फिर अद्धे गुम्मे डेले मिट्टी के सब चलने लगे और भगदड़ सी मच गई। इतना ज़बरदस्त शोर था। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें शोर सुनिए और देखिए कि आखिरकार हो क्या रहा है, और फिर आप समझिए कि बीजेपी के लिए क्यों ये बुरे दिनों की शुरुआत मानी जा रही है। ये वीडियो देखिए, विरोध देखिए, पत्थरबाजी देखिए, और फिर मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूँ, पूरा माजरा खुल के बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया। ये तेजवीर सिंह हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं 3 बार के, मथुरा से। जाहिर सी बात है इसी क्षेत्र के लोगों ने इन्हें वोट दिया होगा, जो आज उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए और उनके खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की, वापस जाओ के नारे लगाए। और फिर जब एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो आरोप है कि कहा जाता है कि बदसलूकी की गई या जबरन हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद जो कोहराम बरपा, उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है और एक शोर बरपा हुआ है। और तेजवीर सिंह साहब जो हैं, वो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में लोग यहाँ की कह रहे थे कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन आज वो बीजेपी के चेहरा उसके फ्लैग के साथ आए, इसलिए नहीं घुसने देंगे। कल वो हमारे आएंगे तो घी शरबत दूध सब पिलाएंगे, लेकिन आज उनके लिए नो एंट्री। तो मैं आपको बता दूं कि मथुरा से पूर्व भाजपा सांसद तेजवीर सिंह बलदेव विधानसभा के गांव पटौनी गांव में जन चौपाल करने पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, दिल्ली पुलिस के। लेकिन उनके गांव पहुंचते ही गांव के नाराज़ किसानों ने वापस जाओ भाजपा, वापस जाओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान पूर्व सांसद के काफिले पर पथराव भी किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए, कुछ किसानों को भी चोट आई। और ये वीडियो जो आपको अभी मैंने दिखाया, ये बार बार चलता रहेगा। लेकिन इस बीच एक गुस्से में आए किसान की बात को सुन लीजिए, वो क्या कह रहा है। ये सभी लोग एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे थे, मांग कर रहे थे। ये सभी लोग कह रहे थे, ए बीजेपी वालों, 3 किसान कृषि कानूनों को वापस ले लो जो हमारे डेथ वारंट हैं, हम फिर तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन और विरोध छोड़ देंगे। किसान की बात सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। किसान की आय दूरी आ रही है, किसानों की आमदनी दूरी आ रही है। डीजल 100 करो, पेट्रोल 100 करो और बिजली के बिल 500 करो। बताओ किसानों कहाँ से पैसा दे, बताओ आलू करो। हमें बिल पे कोई विरोध नहीं, हमें तो विरोध किसानों की आमदनी दूरी है। जी दूनी आमदनी आ रही है, किसान मरेगा ना, क्या करो बताओ। हमें कोई विरोध नहीं, हमें तो भैया किसान भूखों मर रहा है। जिन्हें 5 साल का पेंशन मिलती है, किसानों नहीं मिल रही। सिपाही बन गया तो 60 साल को पेंशन नहीं मिल रही, जिन्हें 5 साल बच्ची मिल रही है।
बताओ, हमारा नाम अन्नदाता मतदाता है, जिन्होंने हम सेवादाता चुना है, जाको जवाब दे। हमारे कहते हैं मतदान स्वतंत्र है, सीट आरक्षण में कर दी, मतदान स्वतंत्र कहाँ है बताओ। तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है ये वीडियो, जहां पर महिलाओं ने जन चौपाल में शिरकत करने जा रहे तेजवीर सिंह का विरोध शुरू कर दिया। तेजवीर सिंह 3 बार के बीजेपी के सांसद रहे हैं और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के प्रदेश चेयरमैन भी हैं। सोचिए, बहुत बड़ा शख्स है ये। आज जब तेजवीर सिंह जन चौपाल में शिरकत करने जा रहे थे कल, तो उनकी गाड़ी के आगे महिलाएं बैठ गईं, आक्रोशित थीं। ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्राम पटलौनी में किसानों का ये आक्रोश पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते भड़क गया और पुलिस की मौजूदगी में ही खींचतान शुरू हो गई, पत्थरबाजी हुई, भगदड़ मच गई और सब कोहराम मच गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी गोवर्धन विधानसभा के मगोर्रा क्षेत्र में बीजेपी विधायक का सोन गांव में किसानों ने विरोध किया था। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी। ये जो इनका जो तेजवीर सिंह का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ बाद में थोड़ी झड़प भी हुई है। इस बहस के दौरान महिलाओं ने नेताओं और पुलिस की गाड़ियों के आगे चारपाई रख दी, सड़क पर दरी बिछा दी, नारेबाजी की, मोदी मुर्दाबाद और भाई बीजेपी मुर्दाबाद, वापस जाओ वापस जाओ। काफ़ी देर तक लोगों के बीच बहस होती रही और बाद में जब पुलिस की मौजूदगी में खींचतान और हाथापाई हुई, खींचतान के बाद लोगों ने मिट्टी के ढेलों से पथराव कर दिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ज़बरदस्त शोर था, आपने सुना होगा, देखा होगा। आक्रोशित लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि तेजवीर सिंह हमारे रिश्तेदार हैं, कल आएंगे तो हम घी पूरी हलवा और सब कुछ खिलाएंगे, लेकिन आज चौपाल में तो नहीं जाने देंगे भैया। ये शोर, ये वीडियो, ये पथराव फिर देखिए, फिर बताता हूँ आपको। तो देख लिया कितना गुस्सा है। ऐसे आपने गुस्सा देखा है किसानों में कभी? किसान तो अपनी फसल उगाता है, लाता है, बेचता है, घर को चला जाता है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध उग्र होता चला जा रहा है। ताज़ा मामला है ये मथुरा का, जहां बीजेपी से 3 बार के सांसद रहे तेजवीर सिंह गुरुवार को बलदेव थाना क्षेत्र के पटलौनी गाँव पहुंचे थे। जन चौपाल करना चाहते थे। गाँव वालों ने कहा नो आउट, लेकिन गांव से बाहर ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया, जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में तमाम महिलाएं मौजूद थीं। हाथों में कानून वापसी वाले स्लोगन की तख्तियां भी थीं, जो आपको विजुअल में दिख रही होंगी। पूर्व सांसद ने गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन किसान कह रहे थे हम कैसे समझें भाई, समझना तो तुम्हें है कि ये 3 नए कृषि कानून जो तुमने कथित तौर पर हम किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तुम मेरा भला क्यों करना चाहते हो जब मैं चाहता हूं कि मैं बर्बाद हो जाऊं, जैसे पहले हो रहा था पिछली सरकार के बनाए कानूनों में। मुझे उसी कानून के तहत बर्बाद होने दो। ये भला तुम अपना जो है वो बत्ती बना के कहीं रख दो, ठीक है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कृषि कानूनों के अलावा डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दामों को भी लेकर नारेबाजी की किसानों ने। यानी सिर्फ कृषि कानूनों से इस वक्त देश का किसान गरीब परेशान नहीं है, वो पेट्रोल डीजल की मार झेल रहा है। डीजल से उनका जनरेटर इंजन चलता है और उससे उनकी फसल में पानी लगता है, तो वो वहाँ भी जूझ रहा है। गैस महंगी हो रही। अब उज्ज्वला योजना तो प्रधानमंत्री ने घर घर गैस पहुँचा दिए, तो किसानों के घर भी होगी, वो वहाँ भी परेशान हो रहा है। उज्ज्वला के भी दाम बढ़ गए क्या? अब जो है अजीब सी स्थिति है। और इस स्थिति के बीच उन बीजेपी के पूर्व सांसद का भी बयान सुनिए, जो ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने वाले किसान नहीं थे, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य नहीं थे। सुनिए जरा। देखिए, कुछ 4-6 लोग थे ऐसे उपद्रवी तत्व कहूँगा मैं तो, जिन्होंने किसान यूनियन के झंडे हाथ में ले रखे थे और टोपी भी पहन रखी थी। मैं समझता हूँ किसान यूनियन के भी कार्यकर्ता नहीं थे, क्योंकि इतने असभ्यता का वातावरण जो उन्होंने वहाँ बनाया, वो ऐसे किसान यूनियन के लोग भी नहीं होते। तो वो तो एक उपद्रवी तत्व थे और उनमें कुछ 2-3 लोगों के ने इस तरह से शराब भी पी रखी थी कि वो खुद सड़क पर लुढ़क रही थी, आपने देखा होगा। तो मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन
मुझे मेरा यहाँ कार्यक्रम था, मैं अपने उस कार्यक्रम पे अड़े के था। मैं कहा पटलौनी के लोगों ने मुझे बुलाया है, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी रोका जाए, लेकिन तेजवीर सिंह वहाँ जरूर जाएगा, वहाँ सभा जरूर। तो पूर्व सांसद तेजवीर सिंह हैं, ये वर्तमान में यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। बड़ा ओहदा है, बड़ी सुरक्षा है, बड़ा लकब है, बड़े लोगों में उठना बैठना है। योगी जी, अमित शाह जी, सबके साथ टोपी पहन रखी थी, किसान यूनियन के झंडे ले रखे थे, इनका कहना है। लेकिन वो किसान यूनियन वाले नहीं थे। इनका कहना है कि किसान यूनियन के लोग ऐसा विरोध नहीं कर सकते। वो लोग उपद्रवी थे जो विरोध कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन की टोपी झंडे लेकर। मुझे रोकने की कोशिश की गई, मेरा कार्यक्रम था, मैं आना चाहता था, मुझे जाना था, पथराव कर दिया गया, मेरे लोगों की चोटें आईं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसान आंदोलन की राह जो अपनाई जा रही है वो देश के लिए घातक है। और किसान कर रहे हैं कि देश के लिए और मेरे लिए, हम किसानों के लिए घातक वो 3 कृषि कानून हैं जो तुमने बनाए हैं। वो घातक है जो तुम एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे हो। वो सब कुछ दे दो तो देश तो पहले जैसा है ही। ये विकास की गंगा हमें नहीं चाहिए। जो बुलेट ट्रेन तुमने चला रखी है ना, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ रही, शायद आपको नहीं पता होगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। जो स्मार्ट सिटीज़ बन गई हैं 100 से ज़्यादा, उनमें भी हमें नहीं जाना है। वो कह रहा है वो 15 लाख जो तुम बांट रहे हो वो भी हमें नहीं चाहिए। जो 2 करोड़ जॉब सालाना हम बांट रहे हो, 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा खेत चाहिए, सुकून चाहिए। तुम्हारे 3 कृषि कानून नहीं चाहिए। तुम्हारा विकास तुम्हें मुबारक, कब पैदा हुआ कब बड़ा हो गया तुम जानो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ना बधाइयाँ ना मातम। अपने पास सब कुछ रखो, बस हमें हमारी सुकून की वो ज़िंदगी दे दो जो पिछले सरकार में कानून के दौरान चलती आई है हमारी। लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं। अब बीजेपी को तो ऐसे विरोध झेलने पड़ेंगे। संजीव बालियान का विरोध हो चुका है, अभी पूर्व एक मौजूदा एमएलए का विरोध हुआ था, और एक अभी यूपी के मंत्री गए थे उनका भी विरोध हुआ था। हरियाणा में विरोध हो रहा है, पंजाब में विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी समझ नहीं रही। करी यही तो किसानों के अच्छे दिन हैं। अब कुछ लोग हैं जो बहके हुए हैं। बहके हुए तो लोग हमेशा बताए दिए जाते हैं इस मुल्क में। तो देखते रहिए कि बहके हुए लोग सही रास्ते वाले लोगों को कब तक ऐसे यूं ही ठिकाने लगाते रहते हैं। ये विजुअल देखिए चलते चलते, और मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।